ख़वातीनो हज़रात, अगर मुसलमान सही मायनों में मुसलमान बन जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम होता। मुसलमान तो वो थे जो अरब से निकले और अफ्रीका के तपते रेगिस्तान में पहुंचे और रूस की तूफ़ानी चोटियों को भी सर किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक ईमान पर कायम रहना इस तरह होगा जिस तरह आग के शोले को हाथ में पकड़ लेना। क़यामत के नज़दीक मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। काफिर मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। मुसलमानों के हुक्मरान अयाश परस्त हो जाएंगे। मुसलमानों की सोच मालो दौलत तक महदूद हो जाएगी। इन तमाम बातों के अलावा अल्लाह अपने दीन की हिफाजत खुद फरमाएगा। कुछ लोग हैं जो इस्लाम को पढ़कर पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। वैसे प्रोफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया। कभी कभी उन्होंने अपने को खुद अपमानित भी हुए। जैसे कि बहुत लोगों को मालूम हुआ कि सुलई हुदैबिया जो एक करार हुआ, एक जो मायदा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म थे जो टर्म उनको कबूल नहीं थे, इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को कबूल नहीं थे। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर यह मायदा नहीं करता हूं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा और उस खून खराबे से बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, लेकिन शांति के लिए, अमन के लिए मैं करार करता हूं, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई टल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और प्रोफेट मोहम्मद अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब जनाजा देखा तो उठ के खड़े हो गए। उनके लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। तो मोहम्मद ने कहा, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा, क्या यहूदी इंसान नहीं होता? ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत की कहानी मालूम है कि उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस्लाम बढ़ रहा है। मोहम्मद नाम का ऐसा शख्सियत है जो सबको इस्लाम में ले जा रहा है, इसलिए वो गांव छोड़ के जा रही थी। उसके सर पे गठरी थी और गठरी उठ नहीं रही थी। एक नौजवान आया और बोला कि माता जी मैं आपकी मदद करूं, आप चलो अपनी गठरी में गांव के बाहर छोड़ देता हूं। औरत ने उनको गठरी दी और वहां से नौजवान उस गठरी को अपने सर पे लिया और गांव के बाहर गया और बोला कि आप ठीक है, आप गठरी लो, अब जाओ। उस औरत ने पूछा कि कैसा नेक इंसान है जो अपने सर पे मेरी गठरी लेके जा रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा कि मुझको मोहम्मद कहते हैं। जिसके डर से भाग रही थी वही इंसान उस औरत की गठरी को अपने सर पे ले जा रहा है और उसको मदद कर रहा है, और उसी दिन औरत इस्लाम में आ गई। जो औरत प्रोफेट मोहम्मद के सर पे हमेशा कचरा फेंका करती थी नमाज के जाते समय, रोज कचरा फेंकती थी उनके सर पे। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो मोहम्मद जब लौट रहे थे, प्रोफेट मोहम्मद, तो उन्होंने देखा और पूछा कि औरत कहाँ है? लोगों ने कहा कि वो बीमार पड़ी हुई है। वहां पे जाके उन्होंने उसकी तबीयत पूछी। उस औरत को लगा कि जिस इंसान को मैंने इतनी तकलीफ दी, जिसको इतना मैंने अपमानित किया, जिसके सर पे मैंने कचरा फेंका, वो कैसा इंसान है कि मेरी तबीयत बिगड़ने पे मेरा हाल पूछने आ रहा है। और वहां पे इस्लाम उसने कबूल कर लिया। एक चीज लोगों के सामने आना चाहिए, ये जो तहम्मुल है, ये जो हमारी सहिष्णुता है, ये जो हमारा एक इंसानियत के प्रति प्रेम है, ये हदीस में और प्रोफेट मोहम्मद की जो सुन्नत है, ये जब हमारे लोगों के सामने आती है तो हमको समझ में आता है। एक हमारे बहुत नजदीक के मित्र हैं जयपुर के, उनको कई बार मैंने मुशायरे के लिए बुलाया। उन्होंने दो चीज मुझको बताई। ये दोनों चीजें मुझको कहीं रेफरेंस मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने बताई। उन्होंने पहला ऐसा बात कि प्रोफेट मोहम्मद की जो चचेरी बहन थी उसका नाम हिंद था, और वो ऐसा बता रहे थे कि उस समय हिंदुस्तान जो मुल्क था, इस मुल्क से वहां के लोगों को बहुत प्रेम था, और बहुत बार प्रोफेट मोहम्मद ने इस मुल्क के बारे में सुना था। तो हिंदुस्तान के नाम से वो जो हिंद उनकी चचेरी बहन थी उसका नाम रखा गया था। उन्होंने ये भी बताया, लेकिन मुझको इसका रेफरेंस नहीं मिला। उन्होंने ये बताया कि प्रोफेट मोहम्मद ने एक बार कभी कहा था कि वो कैसा मुल्क होगा जिस मुल्क से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे अरब कंट्री में आती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। मजहब वही है इंसान जहां सलामत, यह तो शहादत नहीं है, यह गुमराही की अलामत। मासूमों का कत्ल है इंसानियत पे लानत, खौफ खा खुदा से एक दिन आएगी कयामत। दोस्तों, ये जो सुन्नत है वो हमारे सामने आनी चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये जो मिसाल है वो हमारे सामने आनी चाहिए। और
2008 में, फरवरी 2008 में देवबंद ने एक फतवा जारी किया, एक ऐलान किया। उसमें 4000 उलेमा पूरे हिंदुस्तान के जमा हुए थे और उन्होंने क्लियर कट कहा कि आतंकवाद जो है, दहशतवाद जो है, यह गैर इस्लामी है। इस्लाम कभी भी अनजस्ट वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम में कभी भी गलत हिंसा को सपोर्ट नहीं किया गया है। और फरवरी 2008 में उन्होंने फतवा जारी करके इस दहशतवाद को, टेररिज्म को एंटी इस्लामिक बताया। दोस्तों, मैं कुरान की 2-3 आयत आपके सामने कोट करना चाहूंगा। सूरा अल बकरा आयत 190, इसमें ऐसा फरमाया गया है कि अगर तुम पे युद्ध, तुम पे जंग अगर लादी जाए तो लड़ाई करो। अगर तुम पे जंग लादी जाए, तुम पे अगर युद्ध लादी जाए तो लड़ाई करो।